मकबूजा कश्मीर पाकिस्तान की शहर की किसी सूरत भारत का अंदरूनी मामला नहीं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का अमेरिका में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब। कहा, हालिया भारतीय हमले ने खिते को खतरनाक तसादुम के दहाने पर पहुंचा दिया। पाकिस्तान किसी भी भारतीय जहरियत का मुंह तोड़ जवाब देगा। अमेरिका के साथ मुमकिन तजारती मुआहदे से भारी सरमायाकारी मुतवक्के। सऊदिया, चीन और यूएई के साथ मफाहमती यादाश्तों पर अमल जारी है। कराची में डंपर एसोसिएशन का सुपर हाईवे पर धरना खत्म। शर्जील मेमन और डंपर एसोसिएशन के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। शर्जील मेमन की डंपर मालकान को मुआवजा अदा करने की यकीन दहानी। मुजाहिरीन ने सड़क को ट्रैफिक के लिए खोल दिया। सदर डंपर एसोसिएशन का कहना है, कल तक हमारे नुकसान का इजाला किया जाएगा। शहर के तमाम मकामात से एहतजाजी कॉल खत्म कर दी है। हादसा टैंकर की टक्कर से हुआ। मुश्तल अफराद ने डंपर्स को आग लगा दी। एहतजाज में शामिल शरपसंद की जानिब से शहरियों पर तशद्दुद किया गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा अमरीका। आला सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकात है। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने अमरीकी सेंटकॉम की कमांडर जनरल माइकल कुरेला की रिटायरमेंट तकरीब में शिरकत की। फील्ड मार्शल ने जनरल कुरेला की शानदार क़यादत और पाक अमरीका अस्करी ताल्लुकात को मजबूत बनाने में उनकी खिदमत को सराहा। मुश्तरका सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए ताउन पर एतमाद का इजहार। फील्ड मार्शल के चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डनकन से मुलाकात। बाहमी पेशेवराना दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। दौरा पाकिस्तान की दावत दी। फील्ड मार्शल ने दोस्त ममालिक के दिफाई सरबराहान से गैर रस्मी मुलाकातें की और पाकिस्तानी नजाद अमरीकी बरादरी के साथ इंटरेक्टिव सेशन में शिरकत की। फील्ड मार्शल का पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल पर एतमाद रखने और सरमायाकारी के फरोग में फाल किरदार अदा करने पर जोर। तारकीन वतन ने पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में भरपूर तावन के अज़्म का अयादा किया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का तुर्क हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। पाकिस्तानी और तुर्किया की ग़ज़ा पर इसराइल के मुकम्मल फौजी कब्जे के मंसूबे की शदीद मुसम्मत। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक़ डार ने ग़ज़ा को बिला ताअत्तुल इंसानी इमदाद की फराहमी और इसराइली मज़ालिम बंद करने का मुतालबा किया। दोनों वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान दो तरफ़ा ताउन पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मैट्रिक इम्तहानात में तीसरी पोजीशन लेने वाले बलूचिस्तान के तालिब इल्म इकरामुल्लाह की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने 2022 में दौरे किला सैफुल्लाह में इकरामुल्लाह के तालीमी अखराजात उठाने का ऐलान किया था। शहबाज शरीफ ने कहा, इकरामुल्लाह से इमदादी खैमे में मुलाकात हुई थी। उसने कहा कि आपके नक्शे कदम पर चलते हुए मुल्क को कौम की खिदमत करना चाहता हूँ। इकरामुल्लाह ने वज़ीर आज़म से कहा, यह सब कुछ आपकी बदौलत मुमकिन हुआ। आप सरपरस्ती ना करते तो यह कामयाबी ना मिलती। इकरामुल्लाह काकड़ ने रावलपिंडी बोर्ड से मैट्रिक इम्तहानात में हिस्सा लिया था। पंजाब में होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम के रजिस्ट्रेशन का आगाज। एक्स अकाउंट पर होनहार पोर्टल ओपनिंग का ऐलान करते हुए वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, मेरे प्यारे पंजाब के तलबा, आपके ख्वाब पंजाब के मुस्तकबिल की धड़कन हैं। होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम के जरिए 80,000 नौजवानों को स्कॉलरशिप दे रहे हैं। 50,000 पहले ही अपनी स्कॉलरशिप हासिल करने हैं। पोर्टल अब खुला है। बराए करम यकीन के साथ दरख्वास्त दें, शौक के साथ मुताला करें। जो कुछ आप हासिल कर सकते हैं उस पर यकीन करने से कभी बाज न आए। आपकी कामयाबी हमेशा मेरा सबसे बड़ा फख्र रहेगी। रियासत के खिलाफ हथियार उठाने वालों से कोई रियायत नहीं होगी। मजदूरों का कत्ल करने वाले मुल्क दुश्मन हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की शाह अब्दुल लतीफ भिटाई के मज़ार पर हाजिरी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ईरान और बलूचिस्तान बॉर्डर की लंबाई सिक्योरिटी चैलेंजेस पैदा कर रही है। बलूचिस्तान में अमन कायम करना रियासत की तरजीह। दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम को हर सूरत नाकाम बनाएंगे। पाकिस्तान को आज भाईचारे की जरूरत है। तहरीक इंसाफ के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां उरूज पर। हम डट कर खड़े हैं। पाकिस्तान और आज़ादी की जंग आखिरी दम तक लड़ेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर का बयान। कहा, मुल्क में आइन और कानून नाम की कोई चीज बाकी नहीं। अवामी नुमाइंदों को बेला वजह नाहिल करके उनके हुकूक छीने जा रहे हैं। साबिक हुकूमतों की करप्शन को हमारे खिलाफ हथियार बनाया जा रहा है। कोहिस्तान स्कैंडल सूबे का नहीं बल्कि विफाक का मामला है, मगर इल्जाम हम पर डाला जा रहा है। कर्जों में डूबा हुआ और तनख्वाहों के लाले पड़े सूबे का चार्ज मिला। हमने सूबे को माली तबाही से निकालकर कामयाबी की तरफ गामजन कर दिया। 17 माह में खैबर पख्तूनख्वा ने 250 अरब रुपए से ज्यादा आमदनी हासिल करके तारीख रकम की। दहशतगर्दी का खात्मा और अवाम का एतमाद बहाल करना तरजीह है। जिरगों का दायरा मजीद वसी किया जाएगा। अवाम की राय फैसला कुन है। जमहूरियत और पार्लियामान को मजबूत बनाने के लिए सियासी कुव्वतों को मुत्तहिद होना होगा। चैलेंजेस से निपटने के लिए बरवक्त और मौसर कानून साजी नागुज़ीर। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक का पार्लियामान के क़याम के 78 साल मुकम्मल होने पर पहली कौमी असम्बली के अरकान को खराज अकीदत पे।
कहा, पार्लियामान की बालादस्ती और आइन की हुक्मरानी ही तरक्की और खुशहाली की जमानत है। पार्लियामानी निजाम के तसलसल और आईनी इदारों की बालादस्ती के बगैर तरक्की मुमकिन नहीं। हम चाहते हैं बानी की रिहाई अदालतों के जरिए हो। इस वक्त तमाम फैसले मेरिट पर नहीं, इंतकामी दबाव पर हो रहे हैं। असद कैसर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुल्क में हाइब्रिड निजाम लागू किया गया। मौजूदा निजाम कानूनी और जमहूरी नहीं, कानून पर अमल दरामद नहीं होगा तो हालात ठीक कैसे हो सकते हैं। इस वक्त हमें कौमी डायलॉग की जरूरत है। जश्न आजादी के मौके पर किसी साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। बानी पीटीआई चाहते हैं मुल्क में ज्यादा से ज्यादा बेचैनी फैलाएं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कानून हाथ में लेने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। पाकिस्तान इस वक्त तरक्की की राह पर गामजन है। पीटीआई ने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया। बानी पीटीआई ने तशद्दुद की सियासत को परवान चढ़ाया। भारतीय एयर चीफ का बयान फेस सेविंग की कोशिश है। भारतीय हुकूमत मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों पर मजालिम ढा रही है। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज मरी पहुंच गए। दोनों छांगला गली में अपनी रिहाइशगाह पर कयाम करेंगे। जिले इंतजामिया के मुताबिक सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान तिजारती हजम में 16% इजाफा। दस्तावेज़ात के मुताबिक गुज़िश्ता माली साल पाक अमेरिका दोतरफा तिजारती हजम 7 अरब 59 करोड़ 60 लाख डॉलर, जबकि अमेरिका के पाकिस्तान को दरामदात का हजम 1 अरब 76 करोड़ 30 लाख डॉलर रहा। पाकिस्तान ने एक साल में अमेरिका को 5 अरब 83 करोड़ डॉलर की अशिया बरामद की। गुज़िश्ता माली साल पाकिस्तान के अमेरिका को बरामदात में 10% इजाफा हुआ। पाकिस्तान के अमेरिका को बरामदात 10% बढ़कर तकरीबन 6 अरब, जबकि डॉलर 40% इजाफे से 2.25 अरब डॉलर रही। तिजारती सरप्लस 4 अरब डॉलर से जायद रिकॉर्ड हुआ। सबसे ज्यादा बरामदात बिस्तर, कपड़ों और चमड़े की मसनूआत की हुई। दरामदात में रुई, लोहे और स्टील का स्क्रैप, सोयाबीन और कंप्यूटर मशीनें शामिल हैं। लाहौर और इस्लामाबाद समेत कई मकामात पर बारिश के बावजूद हब्स बरकरार। गुजरांवाला, मंडी भावतीन में बारिश, गर्मी की शिद्दत में मामूली कमी। महकमे मौसमियात की आज इस्लामाबाद, पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और आजाद कश्मीर में चंद मकामात पर बारिश की पेशगोई। चिलाज, शाराय बाबूसर की रौनकें दोबारा से बहाल होना शुरू। 21 जुलाई को बाबूसर तक के मकाम पर फ्लैश फ्लडिंग के बायस बंद सड़क को मलबा हटाकर हर किस्म की ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। जश्न आजादी की तैयारियां उरूज पर पहुंच गई। गलियां, बाजार कौमी परचमों और झंडों से सज गए। कौमी परचम, बैजेस, झंडियों और दीगर कौमी अशिया के स्टॉल्स पर रश। सरकारी और निजी इमारतों को सब्ज़ो सफेद रोशनियों से सजा दिया गया। अमन मुज़ाकरात में कईफ को भी शामिल किया जाए। यूक्रेन के यूरोपीय इत्तेहादियों का मुतालबा। फ्रांस, जर्मनी, बरतानिया, इटली, पोलैंड, फिनलैंड और यूरोपीय कमीशन का मुश्तरका बयान में यूक्रेन में जंग रोकने, देर पामन और सलामती के लिए ट्रंप की कोशिशों और ब्यूटन से मुतवक्के मुलाकात का खैर मकदम। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने अमन मुआहदे के लिए ट्रंप की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। कहा, कईफ के बगैर किसी भी किस्म के मुज़ाकरात बेसूद हैं। जंग के खात्मे के लिए यूक्रेनी इलाके किसी के हवाले नहीं किए जाएंगे। यूक्रेन अपनी जमीन पर किसी को काबिज नहीं होने देगा। यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए ट्रंप ने कुछ इलाकों के तबादले की तजवीज़ पेश की थी।